बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो तकरीर आज मोदी ने उंगलियां लहरा लहरा कर मुक्के दिखा दिखा कर पाकिस्तान के खिलाफ कर दी है, इंडिया की तारीख में कभी कोई वजीर आजम नहीं कर सका। और एक बात आप समझ लें, मोदी की इस तकरीर के बाद एक चीज वाज़ेह हो गई है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, जंग उसने करनी है और इस दफा शायद पहले से ज्यादा भयानक जंग होगी। और इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है कि मैं आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान का कश्मीर है, जिसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कहता है कि अब उसी पर बात होगी, यानी अब वो लेना है हमने, इस पर बात होगी और तैयारी करें। और जो न्यूक्लियर का मामला है वो भी आप समझ ले ज़रा, ये वो तकरीर है कि शायद इंडिया की तारीख में कोई नहीं कर सका। और मोदी की आंखों में आज खून उतरा हुआ था, यानी ऐसा खून उतरा हुआ था जो हमने आज से पहले नहीं देखा। पूरी जंग में, जंग शुरू होने से पहले से लेकर जंग के दौरान और जंग खत्म होने के बाद, मोदी ने ना कोई ट्वीट की, ना कोई बयान दिया, ना कोई चीज की। ये पहला खिताब था जो उसने धमकियों भरा किया। और साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने खुद जो कहा है, ट्रंप ने, कि मैंने इनकी जंग बंद करी, उसके बाद मोदी को गुस्सा कितना, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। यानी कभी जिंदगी में शायद आपने देखा ना उसका ये लहजा। क्या था, क्या है, जरा आप सुनिएगा जरा। उसने कहा कि एक बात आप ज़हन में रख लें, फौजें हमारी अलर्ट हैं, मैंने उनको अलर्ट रखा हुआ है कि किसी भी वक्त हमने कोई कार्रवाई करनी है। उसने कहा टेरर और बातचीत, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर पर बात होगी। और इस सूरत हाल में मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं, अगर हम पर कोई हमला हुआ अब, तो हम अपने तरीकों से पाकिस्तान के अंदर जहां चाहेंगे हमला करेंगे, अपनी शर्तों पर जवाब देंगे और इस सूरत हाल में हम तबाही मचाएंगे। और ये असल में वो ट्रंप को सुना रहा था कि अब की दफा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। आज ट्रंप ने कह दिया ना कि मेरी वजह से जंग बंद हुई है, उसने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा और अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। मैंने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी फौज को पूरी छूट दे दी है और पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत हमला कर देगा। उसने कहा कि जब हमारे मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान में घुसे, इनकी इमारतें नहीं, इनके हौसले भी टूट गए। बहावलपुर, मरीद के जैसे दहशतगर्दों के ठिकानों को मैंने उड़ा दिया। और दुनिया भर में जहां भी हमले होते हैं, चाहे अमेरिका में हो, लंदन में हो, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। उसने कहा कि हमारी औरतों के सिंदूर इन्होंने उजाड़े, इसीलिए हमने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। पाकिस्तान ने बदले में किया क्या, बजाय कि हमने दहशतगर्दों पर हमला करते, ये आगे से चुप रहे थे, इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया और हमारे स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, गुरुद्वारों पर हमला किया। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हम एक बात बता दें, भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को, मिसाइलों को तबाह कर दिया। इनकी फोर्सेस पाकिस्तान में घुसकर हमला करने की तैयारी कर रही थी, हमने इनको तबाह किया। इनको बड़ा तकब्बुर था अपनी एयर बेसिस के ऊपर, और इतना तकब्बुर था, हमने उन बेसिस पर मिसाइल मारे जो आज तक कोई नहीं मार सका। उसने कहा हमने 3 दिनों में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। हमने पाकिस्तान को तबाह किया तो पाकिस्तान दुनिया भर में भाग रहा था कि बचाओ बचाओ। और पिटने के बाद भारत के डीजीएमओ से राब्ता किया कि लड़ाई खत्म करो, हम आज के बाद हमला नहीं करेंगे। तब तक हम पाकिस्तान को खंडर बना चुके थे। फिर आगे मोदी कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अब कोई हमला नहीं होगा, तो तब भारत भी पीछे हटा। यानी इस सूरत हाल में उसने कहा कि क्लियरली कि जंग खत्म नहीं हुई, हम सिर्फ रुके हैं ये देखने के लिए कि पाकिस्तान क्या करता है। मैंने तीनों फौज को हाईलाइट किया हुआ है, लकीर मैंने खींच दी है। अब जो हमला होगा उसमें एक बात समझ ले, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये नहीं भारत सहेगा। और इस सूरत हाल में हम बड़ा क्लियरली कर देना चाहते हैं कि अब ताकत के रास्ते से होकर अमन जाता है, तो अब ताकत से ही मसले हल होंगे। यानी इस सूरत हाल में उसमें बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, कौम को बताया हमने करना क्या है क्या नहीं। मेन पॉइंट उसमें आप ये समझ रहे, आपने सुने, लेकिन असल कहानी उसने बताई है न्यूक्लियर की, कि हमें दूसरे ममालिक और दीगर ममालिक के थ्रू आप लोगों ने जो कहा ना कि न्यूक्लियर हमला कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको बताएंगे कि हम अब आपके न्यूक्लियर हमलों की धमकियों में, इन ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अगर अब होगा तो हर हद पार हो जाएगी। यानी उसने इंडिकेट किया है
इनडायरेक्टली कि जहां तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर वॉर हेड है वहां पर हम हमला करेंगे और हमें पता है कहां पर है, तो लिहाजा हम वहां पर हमला करेंगे। और अब तुम्हारी ब्लैकमेल वाली पोजीशन में नहीं आएगी, तुम तो कहते फिर कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, फलाना कर देंगे। अब हम इससे आगे बढ़कर हमला करेंगे। आप बताइए कि अगर भारत ने हमला नहीं करना तो क्या मोदी का ये कहना कि मैंने फौज को अलर्ट रखा है किस बात की निशानी? यानी आप अंदाजा यहां से कर लें कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस की बातचीत हुई है तो उसमें क्या तय हुआ है? उसमें हुआ है कि जी गोली नहीं चलेगी, दोनों एग्रेसिव नहीं होंगे, फौजें पीछे हटाएंगे और इस सूरत हाल के अंदर हम चाहेंगे कि मामलात को हल किया जाए, लड़ाई ना करें। अब आप सोच लें कि असल में मोदी ने आज का जो गुस्सा था वो पाकिस्तान पर खाली नहीं निकाला, उसने अमेरिका पर भी निकाला है। देखिए, ट्रंप ने कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, मैंने मोदी को धमकी दी, पाकिस्तान को भी धमकी दी कि अगर रुकते नहीं हो तो ट्रेड बंद कर देंगे। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली आपको पता पहले ही कह रहा था कि हम तो तैयार, हमने तो कहा, इंडिया असल में तैयार नहीं था। तो अब उसने बड़ा क्लियरली आज कह दिया है कि अब हमला हुआ ना तो हम मारेंगे पाकिस्तान को, और इतना मारेंगे कि घुसकर हर इलाके में मारेंगे, और हमने पॉलिसी बदल दी। अब कोई भी हमला हुआ तो बगैर बताए सीधा हमला कर देंगे। अब इस सूरत हाल में असल कहानी ये है कि इंडिया यहाँ चुप नहीं बैठने वाला। देखिए, ना तो उन्होंने पाकिस्तान का पानी छोड़ा है, ना तो सिंतस मुआहदा जो है वो दोबारा बहाल किया है, ना कोई और मामला है। तो सवाल ये है कि चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में एक बात आप समझ लें, इंडिया अगर कोई हमला खुद करवा देता है, इस दफ़ा उसने एक दफ़ा भी नहीं सुनना, और इस दफ़ा तो शायद उन्होंने सब्र कर लिया हो, यानी इंडियन अवाम ने, कि जी हम फलाना करेंगे। अगली दफ़ा इंडिया ने खुद हमला करवा कर कहना है कि जी भाई कौन सब्र ना करे, मैं अगले ही लम्हे हमला करने के लिए जा रहा हूँ। बताइए फिर क्या सूरत हाल होगी। देखिए, असल में तो दो चीज़ें आप समझ लें। मोदी इस वक्त पूरे भारत के अंदर हीरो से जीरो बना हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर जब ये मामला सामने आ गया है कि ट्रंप ने ये बात कह दी है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर इंडिया से जंग बंद करवाई है, तो बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। तो ये असल में मामला है जिसको भारतीय पसंद नहीं करे। वो कहते थे कि जी हम तो बड़ी आगे चले गए हैं, हमारे पास वो पैसा है, हम तो तरक्की कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अब वो ये मोदी उनको आकर बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन इस सूरत हाल में एक बात आप समझ लें, मोदी का हमला बाकी है। यानी पाकिस्तान के हमले के बाद उसने करना था अटैक, और अटैक करना था बड़ा, और शायद ये मामला न्यूक्लियर की तरफ चला जाता। हमला अभी उसने बाकी रखा हुआ है। उसका ये कहना कि मैंने फौज को तीनों को अलर्ट रखा हुआ है, यानी किसी भी वक्त उसने कहा जंग खत्म नहीं हुई, ये पॉज हुई है, ये रुकी है, खत्म नहीं हुई। तो हमारे पास अभी ऑप्शंस बाकी हैं, सारी सूरत हाल बाकी है। आप ये सोचे ना, उसने कहा कि ड्रोन से अगली दफा, देखिए उनका एयर मार्शल ए.के. भारती क्या कहता है आज, उसने कहा है कि यही एग्जैक्टली जरूरत हाल है कि अब दोबारा जब जंग होगी तो वो पहले तर्ज की नहीं होगी, हम इसको बदल देंगे सारी चीज़ों को। जाहिर सी बात है, उन्होंने जब देखा कि हमने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करते हुए राफेल को गिराया, हमने तमाम चीज़ों को मैनेज किया, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर अगली दफ़ा वो तैयार होकर आएंगे कि नहीं। लेकिन देखिए, हमने उनके राफेल गिराए, उन्होंने ड्रोन्स भेजे, उन्होंने मिसाइल मारे, वो अगली दफ़ा इससे ज़्यादा बड़ा हमला करने के लिए जा रहे हैं। और आज जितनी ख़तरनाक उसने तकरीर की है, उस तकरीर के बाद तो एक बात बड़ी तय हो गई है कि ना तो ये हमला रुकने वाला है, ना ये जंग रुकने वाली है, और ना ही मोदी ने पीछे हटने का कोई फ़ैसला किया है। हाँ, वो वक्ती तौर पर अमेरिका के कहने पर चुप हुआ है, वो इसको बाद में देखेगा और सूरत हाल को आगे बढ़ने के लिए मज़ीद आगे जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब होती है तो इंडिया को कोई ब्लेम कर ही नहीं सकता। इंडिया ना हमारी कोई दुनिया सुनती है, ना हम प्रॉपर तरीके से अपना केस आगे लेकर चलते। इंडिया में वो खुद हमला करवा दे, कोई तीसरी पार्टी करवा दे, कहीं से भी हमला हो जाए, उस पहला 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं। सो लिहाजा अब इंडिया के अंदर देखिए मोदी पर आ रहा है बड़ा प्रेशर, उनकी कौम की जानिब से प्रेशर आ रहा है कि भाई उसका वोट बैंक जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो पहले सूरत हाल थी कि मोदी ने डिसअपॉइंट किया, अब अगला मामला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि हालात ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया झुक गया है, इंडिया ने सरेंडर कर दिया, इंडिया ने अपने आप को बेइज्जत करवा लिया है, तबाही करवा ली है, और हमें भी झुकाया है। ये सूरत हाल अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि मोदी तो हमें कहता था कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, फलाना नहीं होगा। यूक्रेन और यानी रशिया की लड़ाई की दफ़ा भी तो ये लोग खड़े हो गए थे, तो अब क्यों नहीं खड़े हुए? अब तो ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि मैंने मोदी को बस इतनी धमकी दी थी
कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, तो वो जंग उसने बंद कर दी। सो लिहाजा इस वक्त इसका मतलब है कि जंग जो बंद हुई है वो अमेरिका की मर्जी से हुई। अगली दफ़ा इसलिए उसने कहा है कि हम जो अब हमला करेंगे अपनी शर्तों पर हमला करूंगा। और जिस तरह उसने मुक्के लहराए, उंगलियां लहराई हैं, वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि कितनी उसकी यानी आंखों में जो खून उतरा हुआ था, उसकी नफरत थी, उसका गुस्सा था, जो वो उसने पाकिस्तानियों पर निकाला और मजीद अभी हमला करके उसने निकालना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।